राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के दूसरे दिन की पावन कथा। आज दिनांक है 4 अप्रैल और दिन है शनिवार। और हमारे हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है और शनिदेव की कथा सुनना अत्यंत प्रभावशाली और फलदायक माना गया है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो जीवन में बहुत सारे संघर्ष, बाधाओं या कष्टों से गुजर रहे हों, जिनकी कुंडली में ग्रह अशुभ प्रभाव फैला रहे हों। तो आज हम सभी शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए वैशाख मास महात्म्य के अध्याय से पहले शनिदेव की कथा सुनेंगे। सभी प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, इस प्रश्न पर सभी 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। सभी ग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा, और इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति जैसी बन गई। कोई हल न निकलता देखकर सभी 9 ग्रहों के देवता देवराज इंद्र के पास जा पहुंचे और कहने लगे, हे देवराज, अब तो आपको ही निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। तब देवराज इंद्र कहने लगे, हे नवग्रहों, आपके प्रश्न ने तो मुझे भी उलझन में डाल दिया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इस प्रकार देवराज सहित सभी 9 ग्रहों के देवता उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा, तब राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवतागण अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। सभी नवग्रहों में से किसी भी एक को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध का शिकार होना पड़ सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य न्याय के लिए जाने जाते थे। इसलिए उन्होंने न्याय करने के लिए विभिन्न धातुएं अर्थात स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने सभी देवता गणों को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य ने निर्णय को सुनकर शनि देवता सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7 वर्ष अर्थात 7.5 जिसे कहते हैं तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। यहाँ तक कि श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। हे राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार कुछ दिन ऐसे ही सुकून से बीत गए। लेकिन उधर शनि देवता अभी तक अपने अपमान को नहीं भूल पाए थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना, तो उन्होंने भी अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया, क्योंकि राजा को घोड़े पालने का भी शौक था। अब घोड़े तो बहुत कीमती थे। अश्वपाल जब वापस लौटकर इस पूरे विषय में राजा विक्रमादित्य को बताता है, तो राजा स्वयं वहां पहुंचते हैं और अनेक घोड़ों में से एक सुंदर, तेजस्वी और अत्यंत शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लेते हैं। घोड़े की चाल और उसकी क्षमता देखने के लिए जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार होते हैं, वैसे ही वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ता है। वह इतना तेज दौड़ता है कि देखते ही देखते राजा विक्रमादित्य को बहुत दूर एक घने और भयानक जंगल में ले जाता है, और फिर अचानक उसी जंगल में राजा को नीचे गिराकर वह घोड़ा न जाने कहाँ गायब हो जाता है।
अब राजा विक्रमादित्य बिल्कुल अकेले उस अनजान जंगल में खड़े रह जाते हैं। अपने नगर लौटने के लिए वे जंगल में इधर उधर भटकने लगते हैं, परंतु उन्हें वापस जाने का कोई मार्ग दिखाई ही नहीं देता। वह रास्ता खोजते खोजते जंगल में बहुत दूर तक निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने नगर लौटने का कोई रास्ता नहीं मिलता। भटकते भटकते अब राजा को जोरों से भूख और प्यास सताने लगती है। उनका शरीर थक चुका था, मन व्याकुल था और चारों ओर केवल घना जंगल ही जंगल था। काफी दूर तक भटकने के बाद अंततः राजा को एक चरवाहा दिखाई देता है। राजा उससे विनम्रता से पानी मांगते हैं। चरवाहा उन्हें पानी पिलाता है। पानी पीकर राजा को कुछ राहत मिलती है। उसकी इस सहायता से प्रसन्न होकर राजा विक्रमादित्य उसे अपनी अंगूठी दे देते हैं। फिर उससे रास्ता पूछकर किसी प्रकार वे उस जंगल से बाहर निकलते हैं। जंगल से निकलकर राजा पास ही के एक नगर में जा पहुंचते हैं। अब थके मांदे राजा विक्रमादित्य एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं ताकि कुछ देर विश्राम कर सके। वहां बैठकर वे कुछ देर आराम करते हैं। सेठ उनसे बातचीत करता है, वह उनके बारे में पूछता है। तब राजा विक्रमादित्य बताते हैं कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने भर से ही उस दिन सेठ की दुकान में बहुत अधिक बिक्री होने लगती है। जितनी बिक्री सामान्य दिनों में नहीं होती थी, उससे कहीं अधिक उस दिन हो जाती है। यह देखकर सेठ को बड़ा आश्चर्य होता है। वह सोचने लगता है कि यह परदेसी व्यक्ति अवश्य ही बड़ा भाग्यशाली है। उसे लगता है कि इन्हीं के शुभ आगमन के कारण आज उसकी दुकान में इतनी अधिक बिक्री हुई है। इसी कारण सेठ अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। खुश होकर वह राजा विक्रमादित्य को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करता है और आदर पूर्वक उन्हें अपने घर ले जाता है। सेठ के घर में एक कमरे के भीतर सोने का एक सुंदर हार खूंटी पर टंगा हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को उसी कमरे में बैठाकर कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। अब राजा उस कमरे में अकेले बैठे थे। तभी वहां एक अत्यंत आश्चर्यजनक और विचित्र घटना घटती है। राजा विक्रमादित्य अपनी आंखों से देखते हैं कि वह सोने का हार जो खूंटी पर टंगा हुआ था, उसे खूंटी ही निकल जाती है। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि कोई सामान्य व्यक्ति इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकता था। राजा स्वयं यह सब अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखते रह जाते हैं। कुछ ही देर बाद सेठ वापस कमरे में लौटता है। वह देखता है कि जहां अभी कुछ देर पहले सोने का हार लटका हुआ था, अब वहां हार है ही नहीं। हार को गायब देखकर सेठ घबरा जाता है। उसे बड़ा क्रोध आता है और तुरंत उसके मन में चोरी का संदेह राजा विक्रमादित्य पर ही जाता है, क्योंकि उस समय उस कमरे में केवल वही परदेसी अतिथि अकेले बैठे थे। सेठ बिना कुछ समझे बूझे अपने नौकरों से कहता है कि इस परदेसी को रस्सियों से बांध दो और नगर के राजा के पास ले चलो। सेठ के नौकर उसी समय राजा विक्रमादित्य को रस्सियों से बांध देते हैं। इस प्रकार एक महान और न्यायप्रिय सम्राट को एक साधारण चोर समझकर अपमानित अवस्था में नगर के राजा के पास ले जाया जाता है। जब नगर के राजा के सामने उन्हें प्रस्तुत किया गया, तब राजा ने उनसे उस हार के बारे में पूछा। तब राजा विक्रमादित्य ने सत्य बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरे देखते ही देखते उस हार को खूंटी ने निगल लिया। परंतु यह बात सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। किसी को भी उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। नगर के राजा को यह बात एक बहाना और झूठ प्रतीत हुई। वह क्रोधित हो उठा। क्रोध में आकर उसने बिना उचित जांच पड़ताल किए, बिना सत्य जाने और बिना न्याय किए यह कठोर आदेश दे दिया कि इस परदेसी के हाथ पांव काट दिए जाएं। किसी ने भी राजा विक्रमादित्य की सच्ची बात पर विश्वास नहीं किया। किसी ने ये नहीं सोचा कि हो सकता है वह सत्य कह रहा हो, और इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा विक्रमादित्य को चोरी के झूठे आरोप में भयंकर दंड दिया गया। उनके हाथ पांव काट दिए गए। फिर उन्हें उसी नगर की सड़क पर असहाय अवस्था में छोड़ दिया गया। एक महान राजा जो कभी अपने राज्य के स्वामी थे, अब सड़क पर पड़े हुए असहनीय पीड़ा सह रहे थे। कुछ दिनों तक राजा विक्रमादित्य उसी प्रकार असहाय और दुखद अवस्था में पड़े रहे। समय बीतता गया। फिर कुछ दिनों के बाद एक तेली वहां से गुजरा। उसने जब उस अपंग और पीड़ित व्यक्ति को देखा तो उसके मन में दया जाग उठी। वह उन्हें अपने घर उठा ले गया। तेली ने उन्हें अपने घर में आश्रय दिया। फिर उसने उन्हें अपने कोल्हू पर बिठा दिया। अब राजा विक्रमादित्य का काम केवल इतना था कि वे आवाज देकर बैलों को हाँकते रहे ताकि बैल चलते रहे और कोल्हू घूमता रहे।
राजा स्वयं अपंग थे, इसलिए वे शारीरिक श्रम तो नहीं कर सकते थे, परंतु अपनी आवाज से बैलों को चलाते रहते थे। इस प्रकार तेली का बैल चलता रहा और इसी तरह तेली का काम भी होता रहा। अब बदले में राजा विक्रमादित्य को वहाँ भोजन भी मिलने लगा। इस प्रकार जो कभी महान सम्राट थे वे अब एक साधारण तेली के घर में अत्यंत विनम्र और कष्टमय जीवन बिताने लगे। यह सब शनिदेव के प्रकोप और उनकी साढ़े साती का प्रभाव था। धीरे धीरे समय बीतता गया, अतः शनिदेव के प्रकोप की वह कठिन साढ़े साती पूरी होने लगी और उसी समय वर्षा ऋतु का आरंभ हुआ। एक दिन वर्षा ऋतु की एक रात में राजा विक्रमादित्य अत्यंत मधुर स्वर में मेघ मल्हार गा रहे थे। उनकी वाणी में ऐसी करुणा, ऐसी गहराई और ऐसा अद्भुत मधुर भाव था कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। उसी समय उस नगर के राजा की पुत्री राजकुमारी मोहिनी अपने रथ पर सवार होकर वहां से गुजर रही थी। जब उसके कानों में वह मेघ मल्हार पड़ा तो वह उस स्वर से अत्यंत प्रभावित हो गई। उसे वह गायन इतना मधुर, इतना हृदय स्पर्शी और इतना आकर्षित लगा कि वह इस गायक को देखे बिना रह न सकी। तब उसने अपनी दासी को भेजकर कहा कि जाकर पता करो यह गाना कौन गा रहा है और उसे मेरे पास बुला कर लाओ। दासी आज्ञा पाकर वहां गई, लेकिन जब वह लौट कर आई तो उसने राजकुमारी को उस गाने वाले व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि वह कोई साधारण गायक नहीं बल्कि एक अपंग पुरुष है जिसके हाथ पांव कटे हुए हैं। यह सुनकर भी राजकुमारी मोहिनी के मन का आकर्षण कम नहीं हुआ, बल्कि वह उसके मेघ मल्हार और उसके स्वर के भाव से और भी अधिक मोहित हो गई। राजकुमारी मोहिनी उस अपंग पुरुष के मधुर गायन और उसके व्यक्तित्व से इतनी अधिक प्रभावित हुई कि उसने सब कुछ जान लेने के बाद भी उसी से विवाह करने का निश्चय कर लिया। उसे ना उसके अपंग होने की चिंता थी, न समाज की परवाह, न राजसी वैभव का मोह। उसके हृदय ने उसे स्वीकार कर लिया था। जब राजकुमारी ने अपने माता पिता से यह कहा कि वह एक अपंग पुरुष से विवाह करना चाहती है तो यह सुनकर राजा और रानी दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वे हैरान रह गए कि राजकुमारी आखिर ऐसा कैसे सोच सकती है। रानी ने मोहिनी को बहुत समझाया। उसने प्रेम से कहा, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी बड़े राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। रानी के शब्दों में चिंता थी, ममता थी और एक माँ का स्वाभाविक डर भी था, लेकिन राजकुमारी मोहिनी अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह बार बार यही कहती रही कि वह विवाह करेगी तो केवल उसी पुरुष से करेगी। जब उसके माता पिता ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया तब भी वह नहीं मानी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया। उसने यह निश्चय कर लिया कि यदि उसका विवाह उसी अपंग पुरुष से नहीं हुआ तो वह अपने प्राण त्याग देगी। अब राजा और रानी दोनों अत्यंत चिंतित हो गए। अपनी पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर वे व्याकुल हो उठे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक और राजसी मर्यादा थी, दूसरी ओर अपनी पुत्री का जीवन, अतः वे विवश हो गए। राजा और रानी को मजबूर होकर उस अपंग विक्रमादित्य से अपनी पुत्री राजकुमारी मोहिनी का विवाह करना ही पड़ा। इस प्रकार विधि के विधान से राजकुमारी मोहिनी का विवाह उसी अपंग पुरुष से हुआ जो वास्तव में महान सम्राट राजा विक्रमादित्य थे। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी मोहिनी दोनों उसी तेली के घर में रहने लगे। राजमहल का वैभव पीछे छूट चुका था और अब जीवन एक साधारण घर में अत्यंत सरल परिस्थितियों में बीतने लगा। लेकिन इस विवाह में बाहरी वैभव नहीं बल्कि भाग्य, भक्ति और अद्भुत नियति का खेल छिपा हुआ था। विवाह के बाद की उसी रात जब सब शांत हो गया और चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया, तब राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में शनिदेव के दर्शन हुए। स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, हे राजा, अब तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। उनकी वाणी गंभीर थी, प्रभावशाली थी और उनके शब्दों में न्याय का कठोर सत्य छिपा हुआ था। शनिदेव आगे बोले, मैंने तुम्हें अपना अपमान का दंड दिया है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य सब समझ गए। उन्हें ज्ञात हो गया कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ, घोड़े का उन्हें जंगल में छोड़ जाना, जंगल में भटकना, झूठे आरोप में फंसना, निर्दोष होकर भी दंड पाना, हाथ पांव कटना, सड़क पर पड़े रहना, तेली के घर कोल्हू पर बैठना और इतना सारा अपार दुख सहना, यह सब शनिदेव के प्रकोप का ही परिणाम था। तब राजा विक्रमादित्य ने अत्यंत विनम्र होकर शनिदेव से क्षमा मांगी। वे हाथ जोड़कर भक्ति भाव से अत्यंत दीनता और भक्ति के साथ शनिदेव से प्रार्थना करने लगे। राजा ने विनती करते हुए कहा, हे शनिदेव,
मैंने आपका प्रभाव और आपका प्रकोप देख लिया है। आपने जो दुख मुझे दिया वह अत्यंत कठोर था। अब मुझ पर कृपा कीजिए। फिर राजा विक्रमादित्य ने बड़ी करुणा और नम्रता से यह प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है वैसा दुख किसी और को कभी मत देना। राजा की यह प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं थी, वह समस्त प्राणियों के लिए करुणा से भरी हुई थी। इतने बड़े कष्ट सहने के बाद भी उन्होंने अपने लिए सुख नहीं मांगा, बल्कि यह प्रार्थना की कि ऐसा असहनीय दुख किसी और को कभी ना मिले। यही राजा विक्रमादित्य के महान हृदय, धैर्य, सहनशीलता और करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण है। तब शनिदेव ने कुछ क्षण विचार करके कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी श्रद्धा पूर्वक पूजा करेगा, शनिवार के दिन व्रत रखेगा और मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने अपने हाथ पांव सही सलामत देखे। यह देखकर राजा को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर गहरे आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की पूरी कथा रानी को विस्तार से सुना दी। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा तेली के घर पहुंच गया। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराया। भोजन कराते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। यह देखकर सेठ अत्यंत प्रसन्न हुआ। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बहुत सारे स्वर्ण आभूषण, धन दौलत आदि देकर राजा को अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। अब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे। नगरवासियों ने बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ उनका भव्य स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हर स्त्री और पुरुष शनिवार के दिन उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की इस घोषणा से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूर्ण होने लगी। सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए शनि देवता की जय। एक बार भगवान श्री राम महर्षि अगस्त्य से मिलने के लिए उनके आश्रम पर पहुंचे। वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम ने मुनि अगस्त्य को विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। श्री राम बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं दशरथ पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी सौम्य और कृपालु दृष्टि से मेरी ओर देखिए। इतना कहकर उन्होंने बार बार मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं शंभुक नामक शूद्र का वध करके आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। कहिए, आपके शिष्य कुशल से है ना? इस वन में कोई उपद्रव तो नहीं है? अगस्त्य जी बोले, रघुश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। हे जगतवंद सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों सहित पवित्र हो गया हूँ। आपके लिए यह अर्घ्य प्रस्तुत है, कृपया इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान के पात्र हैं। मेरे हृदय में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः आप मेरे परम पूज्य हैं। आपने अपने धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मण के मरे हुए बालक को पुनः जीवित कर दिया। भगवान, आज रात्रि को आप यहीं मेरे पास ही ठहरिए। महामते, कल प्रातःकाल आप पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट जाइएगा। सौम्य, यह आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। यह दिव्य आभरण है और अपने दिव्य रूप तथा तेज से जगमगा रहा है। राजन, आप इसे स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई गई है। श्री राम ने कहा, ब्राह्मण देव, आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए तो अत्यंत निंदा की बात होगी। एक क्षत्रिय, वह भी जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? यह बात आप मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। ऐसी कोई आपत्ति भी नहीं है कि मुझे किसी प्रकार का कष्ट हो, फिर मैं दान कैसे ग्रहण करूं? इसे लेकर तो मुझे केवल दोष का ही भागी बनना पड़ेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तब अगस्त्य जी बोले, हे श्री राम, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे, तब समस्त प्रजा राजा से हीन थी।
एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गई और विनम्रता पूर्वक कहने लगी, हे लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देव आदिदेव इंद्रदेव हैं, इसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी इस समय एक ऐसे राज्य की व्यवस्था कीजिए जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग इस पृथ्वी का सुखपूर्वक उपभोग कर सके। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यहाँ एकत्रित करो। तब सभी लोकपालों ने मिलकर 4 भाग दिए। वह भाग अक्षय था, उसी से अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई। उस अक्षय तेज से उत्पन्न राजा केवल साधारण राजा नहीं थे, बल्कि देवताओं के अंश से प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष थे। इसलिए प्रजा के पालन, धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के लिए राजा को विशेष रूप से नियुक्त किया गया। जब प्रजा को ऐसा राजा प्राप्त हुआ तब सब लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस राजा को सम्मान दिया, पूजा की, भेंट अर्पित की और उसके संरक्षण में पृथ्वी का सुखपूर्वक भोग करने लगे। इसी कारण हे रघुनंदन, राजा को प्रजा से कर, भेंट, सम्मान और आदर ग्रहण करने का अधिकार माना गया है और इसी प्रकार विशेष परिस्थिति में प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान करना भी महान पुण्य देने वाला कहा गया है। अतः मैं जो यह दिव्य आभूषण आपको अर्पित कर रहा हूँ वह किसी लोमवश नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और धर्म सम्मत भावना से अर्पित कर रहा हूँ। इसलिए हे राम, आप इसे स्वीकार करके मुझे धन्य कीजिए। अगस्त्य मुनि के ऐसे मधुर, धर्मयुक्त और गंभीर वचनों को सुनकर श्री राम मन ही मन विचार करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि मुनि की भावना पूर्णतः पवित्र है और यह दान किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि धर्म और श्रद्धा से दिया जा रहा है। तब भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि की भावना का सम्मान करते हुए उस दिव्य आभूषण को स्वीकार करने का निश्चय किया। मुनि के प्रति विनम्र भाव प्रकट करते हुए वे उनके सामने आदर पूर्वक बैठे रहे। उस समय आश्रम का वातावरण अत्यंत पवित्र और दिव्य हो उठा। मुनियों के हृदय में आनंद छा गया। भगवान श्री राम और महर्षि अगस्त्य के मध्य धर्म, मर्यादा, दान, कर्तव्य और लोक कल्याण से युक्त यह संवाद सभी के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। इस प्रकार शनिदेव की महिमा, राजा विक्रमादित्य की कथा और उसके पश्चात भगवान श्री राम तथा महर्षि अगस्त्य का यह पावन संवाद भक्तों के लिए अत्यंत पुण्यदायक और प्रेरणादायक है। जो श्रद्धा पूर्वक शनिदेव का व्रत करता है, शनिवार की व्रत कथा सुनता है और सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और जो धर्म, विनम्रता, दान, मर्यादा तथा सत्संग का सम्मान करता है उसके जीवन में भी अवश्य ही मंगल होता है। लोकपालों के उस अंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्य के लिए एकत्रित किया। उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ जो प्रजाओं के हित साधन में अत्यंत कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजा सब पर अपना आदेश चलाता था। वरुण के अंश से वह समस्त देहधारियों का पोषण करता था। कुबेर के अंश से वह याचकों को धन देता है और राजा में जो यमराज जी का अंश है उसके द्वारा वह अपनी प्रजा को दंड देता है। रघुश्रेष्ठ, उसी इंद्र के भाग से आप भी मनुष्य के राजा हुए हैं, इसलिए प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए यह आभूषण ग्रहण कीजिए। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, तब श्री रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त्य के हाथ से वह दिव्य आभूषण ले लिया जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य के समान तेजस्वी होकर चमक रहा था। उसे लेकर वह बहुत देर तक निहारते रहे। वह बार बार विचार करने लगे कि ऐसे अद्भुत रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन गहन सोच विचार करने के बाद श्री राम जी ने महर्षि अगस्त्य से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का पूरा वृत्तांत पूछना आरंभ किया। भगवान श्री राम बोले, हे ब्राह्मण देव, यह रत्न तो अत्यंत अद्भुत है, राजाओं के लिए भी यह दुर्लभ ही है। आपको यह कहाँ से और कैसे प्राप्त हुआ और किसने इस आभूषण का निर्माण किया है? तब अगस्त्य जी कहने लगे, रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। उसका विस्तार 100 योजन तक फैला हुआ था, किंतु उसमें ना कोई पशु रहता था और ना ही कोई पक्षी। उस वन के बीचों बीच 4 कोस लंबी एक झील थी जो हंस और कांडव आदि पक्षियों से संकुल थी। वहां मैंने एक अत्यंत आश्चर्यजनक दृश्य देखा। सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र और दिव्य दिखाई देता
देवता था, किंतु उसमें ना कोई तपस्वी था और ना ही कोई अन्य जीव जंतु। मैंने उसी आश्रम में रहकर ग्रीष्मकाल की एक रात्रि बिताई। प्रातःकाल जब मैं उठकर तालाब की ओर चला तो मार्ग में मुझे एक बहुत बड़ा मुर्दा दिखाई दिया, जिसका शरीर अत्यंत हष्टपुष्ट था। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी तरुण पुरुष का वह शव हो। उसे देखकर मैं मन ही मन सोचने लगा, यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हुई और यह इस महान वन में आया कैसे। इन सभी बातों का मुझे अवश्य ही पता लगाना चाहिए। मैं खड़ा खड़ा यही सब सोच रहा था कि इतने में ही आकाश से एक दिव्य और अद्भुत विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह परम सुंदर था और मन के समान वेगशाली था। केवल एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा। वह सरोवर में स्नान करके उस मुर्दे का मांस खाने लगा। उस मोटे ताजे मुर्दे का भरपेट मांस खाकर वह फिर उस सरोवर में उतरा, उसकी शोभा को निहारा और फिर शीघ्र ही स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न देवताओं के समान प्रतीत होने वाले पुरुष को ऊपर जाते देखकर मैंने उससे कहा, हे स्वर्गलोक के निवासी महाभाग, थोड़ा ठहरो तो सही, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी यह कैसी अवस्था है? तुम कौन हो? देखने में तो तुम देवता के समान प्रतीत होते हो, किंतु तुम्हारा भोजन तो अत्यंत घृणित है। सौम्य, तुम ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ निवास करते हो? रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवर, मेरा जैसा वृत्तांत है उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेव नाम से त्रिलोकी में विख्यात थे और परम धर्मात्मा थे। उनकी 2 पत्नियां थी। उन दोनों से एक एक करके 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था और लोग मुझे श्वेत के नाम से जानते थे। मेरे छोटे भाई का नाम सूरत था। पिताजी की मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया, मुझे राजा बना दिया और फिर मैं वह पूर्ण सावधानी, न्याय और धर्म के साथ राज्य संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते करते मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी विशेष निमित्त से मेरे भीतर प्रबल वैराग्य उत्पन्न हो गया। तब मैंने मृत्यु पर्यंत तपस्या करने का निश्चय कर लिया और मैं इस तपोवन में चला आया। राज्य पर मैंने अपने छोटे भाई महारथी सूरत का अभिषेक कर दिया। फिर इस सरोवर के तट पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उसके प्रभाव से मुझे भुवनों में सर्वश्रेष्ठ कल्याण में ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख और प्यास ने और भी अधिक सताना शुरू कर दिया। मेरी इंद्रियां व्याकुल होकर तिलमिला उठी। तब मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे भगवान, यह लोक तो भूख और प्यास से रहित बताया गया है, फिर यह मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हो रहा है कि यहाँ भी भूख और प्यास मेरा पीछा नहीं छोड़ रही? हे देव, कृपया करके शीघ्र बताइए, मेरा आहार क्या है? महामुनि, इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक गंभीरता से विचार किया। फिर उन्होंने कहा, तात, पृथ्वी पर कुछ भी दान किए बिना यहाँ किसी को कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने अपने इस जन्म में भिखारियों को कभी भिक्षा तक नहीं दी। जब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते थे, उस समय भूल से अथवा मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन नहीं मिला। इसी कारण यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट सहना पड़ रहा है। राजन, तरह तरह के उत्तम आहारों से जिस शरीर को तुमने भली भांति पुष्ट किया था, वही तुम्हारा उत्तम शरीर यहाँ पड़ा हुआ है। अब उसी का मांस खाओ, उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने पुनः अत्यंत विनम्र भाव से उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, अपने ही शरीर का भक्षण कर लेने पर भी मेरे लिए फिर दूसरा कोई आहार नहीं बचेगा जिससे इस शरीर की भूख मिट सके। कृपया करके ऐसा कोई भोजन प्रदान कीजिए जो कभी समाप्त न हो, जो अक्षय हो, जिससे मेरी भूख सदा के लिए शांत हो सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा यह शरीर ही अक्षय बना दिया गया है। तुम प्रतिदिन इसी को खाकर तृप्ति का अनुभव करते रहोगे और इस प्रकार अपने शरीर का मांस खाते खाते जब तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब तुम्हारे विशाल और दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त्य पधारेंगे। उनके आगमन पर ही तुम इस संकट से मुक्त हो पाओगे। राजश्री, वे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ है। फिर तुम्हारे इस घृणित आहार को छुड़ाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? भगवान ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर मैं अपने ही शरीर के मांस का वह घृणित भोजन करने लगा। हे
विप्रवर यह शरीर कभी नष्ट नहीं होता है और इससे मेरी पूरी तरह तृप्ति भी हो जाती है, मेरा पेट भी भर जाता है, परंतु मन में हर समय यही विचार चलता रहता है, न जाने कब वे महर्षि इस वन में आएंगे और मुझे अपने दर्शन देंगे। इसी आशा में प्रतीक्षा करते करते मेरे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। हे ब्राह्मण, अब अगस्त मुनि ही मेरे एकमात्र सहायक होंगे, यह बात बिल्कुल निश्चित है। राजा श्वेत का यह करुण और हृदय विदारक कथन सुनकर और उनके उस घृणित आहार को देखकर मैंने उनसे कहा, अच्छा तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं यहाँ आ गया हूँ, अब निस्संदेह मैं तुम्हारा उद्धार अवश्य करूँगा। तब वे मुझे पहचान कर दंडवत की भांति मेरे सामने पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर मैंने उन्हें तुरंत उठाया और स्नेहपूर्वक कहा, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं? राजा बोले, हे ब्राह्मण, इस घृणित भोजन से और जिस पाप के कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है उससे आज आप मेरे उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। हे ब्रह्मर्षि, आपने उद्धार के लिए मैं ये अद्भुत आभूषण आपको भेंट करता हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार कर मुझ पर दया कीजिए। हे रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा की ये अत्यंत दुख भरी बातें सुनकर और केवल उसके उद्धार की भावना से ही मैंने वह दान स्वीकार कर लिया। मैंने उसे लोभवश स्वीकार नहीं किया था। जैसे ही मैंने उस दिव्य आभूषण को अपने हाथ पर धारण किया, उसी क्षण उनका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वे राजश्री अत्यंत प्रसन्नता के साथ दिव्य विमान द्वारा ब्रह्मलोक को चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजश्री श्वेत ने ही मुझे यह सुंदर आभूषण दिया था और इसे देखकर वे अपने पापों से मुक्त हो गए। नारद जी कहते हैं कि एक समय विदेहराज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो सभी वेदों के महान ज्ञाता थे। उन्हें देखते ही राजा जनक अत्यंत उल्लास और आदर के साथ तुरंत उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने मधुपर्क आदि पवित्र सामग्रियों से उनकी विधि विधान पूर्वक पूजा की और अत्यंत श्रद्धा के साथ उनके चरणों को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से स्वागत सत्कार करने के बाद जब वे मुनि आदर पूर्वक आसन पर विराजमान हुए, तब विदेहराज जनक के प्रश्न के अनुसार उन्होंने वैशाख मास के महात्म्य का अत्यंत पवित्र और दिव्य वर्णन आरंभ किया। वे इस प्रकार कहने लगे। श्रुतदेव बोले, हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतपत पीड़ित और तपते हुए महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक अत्यंत प्राचीन और अद्भुत इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। बहुत समय पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हुए थे। वह कुशकेतु के पुत्र थे, परम बुद्धिमान थे और शस्त्रधारियों में भी श्रेष्ठ माने जाते थे। एक दिन वे शिकार खेलने में अत्यधिक आसक्त होकर एक घने और भयानक वन में जा घुसे। वहां उन्होंने तरह तरह की मृग, वराह और अन्य अनेक जंतुओं का वध किया। जब वे अत्यंत थक गए, तब दोपहर के समय वे मुनियों के एक आश्रम में आ पहुंचे। उस समय उस आश्रम में उत्तम व्रत का पालन करने वाले क्षत्री नामक ऋषि समाधि में लीन बैठे हुए थे। वे ऐसी गहन समाधि में स्थित थे कि बाहर होने वाले कार्यों का उन्हें तनिक भी आभास नहीं था। उन्हें इस प्रकार निश्चल और शांत बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने तक का निश्चय कर लिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं महाराज होकर इनके आश्रम में स्वयं पधारा हूँ और इनमें से किसी ने भी मेरा आदर सत्कार नहीं किया। इस प्रकार राजा ने अपने आप को अत्यंत अपमानित समझा। तभी उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को ऐसा करने से रोकते हुए कहा, हे खोटी बुद्धि वाले राजन, हमारे गुरुजन इस समय समाधि में लीन है। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इस विषय में वे कुछ भी नहीं जानते, इसलिए आपको उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा क्रोध से विवल होकर उन शिष्यों से ही कहने लगा, अरे दुष्कुमारों, मैं मार्ग में थका मांदा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसे कहने पर वे विनीत शिष्य कहने लगे, महाराज, हम लोग तो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा ही नहीं दी है। हम तो सर्वथा अपने गुरु के अधीन हैं। गुरु की आज्ञा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए हम आपका आतिथ्य कैसे कर सकते हैं? शिष्य को यह सीधा और स्पष्ट उत्तर सुनकर राजा और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और कहने लगा, मैंने हिंसक जीवों, लुटेरों और अनेक प्रकार के भयों से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे भी आज मुझे शिक्षा देने चले हैं। ये मुझे जानते ही नहीं। ये सब कृतघ्न है और बड़े अभिमानी है। इन आतताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वह अत्यंत क्रोधित हो उठा और धनुष से बार छोड़ने लगा।
बेचारे शिष्य भयभीत होकर आश्रम छोड़कर भागने लगे, लेकिन भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और उसने 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने के बाद आश्रम में जो कुछ भी सामग्री थी उसे राजा के पाप आत्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा की ही अनुमोदना से उन्होंने वहां अपनी इच्छा अनुसार भोजन भी किया। इसके बाद दिन बीतते बीतते राजा अपनी सेना सहित अपनी नगरी में वापस आ गया। जब राजा कुशकेतु ने अपने पुत्र हेमकांत का यह अत्यंत अन्यायपूर्ण, निर्दयी और अधर्ममय कार्य सुना, तब उन्होंने उसे राज्य करने के पूर्णतः अयोग्य समझा। उन्होंने उसकी कठोर निंदा की और उसे देश निकाला दे दिया। इस प्रकार जब पिता ने भी उसका त्याग कर दिया, तब हेमकांत अकेला ही घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया, लेकिन इसके द्वारा किए गए उस घोर पाप के कारण ब्रह्मा हत्या का दोष उसका सदा पीछा करता रहा। इसलिए वह कभी भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। उसका मन अशांत रहता, उसका जीवन भय और पाप ताप से जलता रहता। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, तभी महामुनि त्रित तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी वन में आ पहुंचे। वह धूप से अत्यंत संतप्त थे और प्यास से बहुत अधिक पीड़ित थे। इस कारण वे एक ऐसे प्रदेश में जहाँ कोई वृक्ष भी नहीं था, अत्यधिक कष्ट से व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। यह सब देव योग से हुआ कि उसी समय हेमकांत भी उधर आ निकला। उसने उस महान मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और अत्यंत थका मांदा देखा तो उसके हृदय में अचानक गहरी दया जाग उठी। उसने तुरंत पलाश के पत्तों से एक छत्र बनाया और उसे मुनि के ऊपर इस प्रकार लगा दिया कि उन पर पड़ती हुई तीव्र धूप रुक जाए। फिर वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए हुए खड़ा हो गया और तुमी में रखा हुआ जल धीरे धीरे उनके मुख में डालने लगा। कुछ ही समय बाद उस शीतल जल के स्पर्श से और धूप से रक्षा मिलने पर महामुनि को धीरे धीरे चेतना आने लगी। जब मुनि ने नेत्र खोले तो उन्होंने देखा कि एक पुरुष अत्यंत विनम्रता के साथ उनके ऊपर छाया किए खड़ा है और बड़ी सेवा भावना से उन्हें जल पिला रहा है। यह दृश्य देखकर मुनि के हृदय में करुणा और प्रसन्नता दोनों का उदय हुआ। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस पुरुष की ओर देखा और मधुरवाणी में उससे कहा, वत्स, तुम कौन हो और इस घोर वन में किस कारण से निवास कर रहे हो? तुमने आज जो सेवा की है वह अत्यंत महान है। वैशाख मास की तपती दोपहर में जो किसी प्यासे, थके और संतप्त प्राणी को छाया और जल देता है, वह निश्चय ही महान पुण्य का भागी बनता है। हेमकांत यह सुनकर अत्यंत लज्जित हो गया। उसके हृदय में वर्षों से संचित पाप, अपराध बोध और पश्चाताप मानो एक साथ उमड़ पड़े। वह मुनि के चरणों में गिर पड़ा और विनम्रता से बोला, भगवन, मैं वही पापी हेमकांत हूँ। मैंने अपने अहंकार और क्रोध में आकर महान अपराध किए हैं। मैंने निर्दोष ऋषि पुत्रों का वध किया, आश्रम को लुटवाया और धर्म का नाश किया। इसी कारण मैं अपने पिता द्वारा त्यागा गया, राज्य से निकाला गया और तब से इस वन में भटक रहा हूँ। ब्रह्मा हत्या का पाप मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। मैं कहीं भी शांति नहीं पा सकता। आज आपके दर्शन हुए हैं। यदि मुझ पर कृपा हो तो मुझे इस घोर पाप से मुक्त होने का उपाय बताइए। यह सुनकर महामुनि त्रित ने करुणा से भरे हुए स्वर में कहा, राजन, पाप कितना ही बड़ा क्यों न हो, यदि हृदय से पश्चाताप हो जाए और सत्कर्म से जीवन बदला जाए तो भगवान की कृपा से उसका नाश अवश्य होता है। महामुनि त्रित ने आगे कहा, हे हेमकांत, आज वैशाख मास की इस प्रचंड दोपहर में तुमने जिस भाव से मेरी सेवा की है, मुझे छाया दी है और जल देकर प्राणों की रक्षा की है, उससे तुम्हारे महान पाप का क्षय आरंभ हो चुका है। वैशाख मास में धूप से संतप्त ब्राह्मण, मुनि, महात्मा, यात्री या किसी भी प्राणी को छाता देना, छाया देना, जल देना और सेवा करना, यह अत्यंत महान पुण्यदायक कार्य है। जो मनुष्य वैशाख मास में इस प्रकार दया, सेवा और श्रद्धा से कार्य करता है, उसके बड़े बड़े पाप भी नष्ट होने लगते हैं। मुनि के ये वचन सुनकर हेमकांत के हृदय में आशा का प्रकाश जाग उठा। वह बार बार उनके चरणों में प्रणाम करने लगा। उस दिन से उसने निश्चय किया कि अब वह हिंसा, क्रोध और अधर्म का मार्ग छोड़ देगा। वह दया, सेवा, प्रायश्चित और धर्म के मार्ग पर चलेगा। इस प्रकार हे राजन, वैशाख मास में केवल एक छत्रदान, एक छाया का उपकार और एक प्यासे को जल देने का पुण्य भी मनुष्य के जीवन का मार्ग बदल सकता है। जो व्यक्ति तपती धूप में संतप्त जनों के लिए छाया
की व्यवस्था करता है, जो राहगीरों के लिए जल रखता है, जो प्यासे को जल, थके को विश्राम और दुखी को सहारा देता है, वह न केवल महान पुण्य प्राप्त करता है बल्कि भगवान की विशेष कृपा का भी अधिकारी बनता है। इसलिए हे राजन, वैशाख मास में छाता दान, जल दान, छाया दान और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। यह केवल एक साधारण दान नहीं बल्कि दया, धर्म, करुणा और प्रायश्चित का महादान है। इस उपचार से मुनि को होश आ गया और उन्होंने छतरी को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे चलते हुए किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्मा हत्याएं नष्ट हो गई जो उसने उस आश्रम में शिष्यों को मारकर अर्जित की थी। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए उसमें संग्रहणी रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह मौन हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हो गया। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक सेन से कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको और हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप होकर मेरा परम भक्त हो गया है, उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह भी समझाना कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए अब वह पाप रहित हो गया। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घ आयु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त और तुम्हारे समान ही गुणवान हो गया है। इसलिए हे राजन, अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके फिर यहाँ वापस लौटाओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वसेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याण में हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत के सारे रोग क्षण भर में ही दूर हो गए। इसके बाद विश्वकेसेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां तरह तरह के स्तोत्रों से उनकी स्तुति और वैभव से उनका पूजन किया। इसके बाद महाबली विश्वकेसेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो भी संदेश दिया था वह सब यथा अनुसार कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और खुद विश्वसेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान कर दिया। इसके बाद महामना विश्वकेसेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तभी से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सभी प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सभी प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र, पौत्र आदि के साथ सभी लोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु का लोक प्राप्त कर लिया। वैशाख सुख से साध्य, अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की तरह जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए बांदरी की कहानी। एक बार एक राजा था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल की जगह पर हिलता हुआ जल दिखाई देता था। तब राजा को संदेह हुआ कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई हर दिन आकर गंगा जी में स्नान करके चला जाता है। इसलिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहा करती थी। वह हर दिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, यही वह बंदरिया है जो आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा यह थी कि अगर कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उसी से विवाह कर लूंगा। इसलिए अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा को उस बंदरिया के साथ ही विवाह करना पड़ा। वैशाख मास के स्नान के पुण्य से उस बांदरी के गर्भ ठहर गया।
9 महीने पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि महाराज, शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं सारा प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। जब यह समाचार फैला कि बंदरिया को गर्भ ठहरा है, तो यह जानकर अन्य रानियां मन ही मन उस बंदरिया से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। तब उसने सारा वृत्तांत सुना दिया। तब रानी ने उसे बहकाया और कहा, एक बार घंटी बजाकर देख तो ले कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। तब बंदरिया बोली, महाराज, मैंने तो रानियों के कहने से ही घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा, महाराज, यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। ऐसा कहकर रानियों ने राजा से कहकर उस घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानी से पूछा, रानियों, अब मैं क्या करूं। तब रानी कहने लगी, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। उधर बंदरी के वैशाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। लेकिन जैसे ही शिशु का जन्म हुआ, उसके रोने से पहले ही रानियों ने उसे टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दे दिया कि इसे जाकर नदी में बहा दो, और इधर उस शिशु की जगह पर एक पत्थर वहां पर रख दिया। फिर राजा को भी कहला दिया कि महाराज, बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने यह सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया और मन में सोचा कि जब दूसरी रानियों की संतान नहीं है तो यह तो बंदरी है, इसकी भला क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर उसे कुम्हार के खंदड़ में रख दिया। दूसरे दिन जब कुम्हार और कुम्हारिन उस खंदड़ में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार और कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से उस शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर जब उस बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है जिसे रानियों ने मरवाना चाहा था, तो एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरी मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी। वह कहने लगी, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर वह बालक तुरंत बोला, अच्छा, तो क्या कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेते हैं। उस बालक की यह बात दासियों ने जानकर महल में कह दी। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए, लेकिन ईश्वर की कृपा से वे लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार जब दासी ने रानी को बताया तो रानी ने राजा से कहकर उस कुम्हार को ही देश निकाला दिलवा दिया। अब वह कुम्हार भटकता भटकता वन में ही रहने लगा। इसके बाद अगले वर्ष चैत्र मास में माता गणगौर के पूजन का दिन आया। तब वह बंदरिया का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई और फिर बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इसी कारण कुछ समय बाद उन्हें जोर की प्यास लगी। तब उन्होंने इस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तब वह बालक कहने लगा, मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर चक्कर लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, लेकिन तेज प्यास लगने के कारण वह तुरंत मान गई। इस प्रकार वह गोली खाने और इस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तब वह सभी कुम्हार के पास आए और सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह कर लिया है, अब तो तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण अपनी मजबूरी व्यक्त की। कुम्हार कहने लगा, महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन सभी बहुओं को मैं अपने घर पर कहाँ और कैसे रखूंगा, क्या खिलाऊंगा। तब कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया और इस प्रकार कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई। बाद में उनके 108 ही पोते भी हो गए। तब कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा लिया।
राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अलावा सब भोजन करने के लिए पधारे। तब वह राजकुमार जो कुम्हार के घर में पला बड़ा था, राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी सहित गया और बड़े आदर के साथ उन्हें लेकर सभा में आया। फिर उसने रानी बंदरी को सभा में सबसे ऊंचे सोने के आसन पर बिठा दिया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को पहले ही समझा दिया था कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। फिर तो एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक बहू उन्हें सोने का एक एक सिक्का अर्पित करती गई। साथ ही अपने अपने पोते को गोद में देती गई। जब राजा और दूसरी रानियों ने यह सब देखा तो उन्होंने कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। अब रानियों को संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। अब तो रानियां रूठकर राजा से कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, इसलिए हम लौटकर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का सारा रहस्य पता चल गया था, इसलिए उन्होंने अपनी सभी रानियों को देश निकाला दे दिया और अपने पुत्र सभी पुत्र वधुओं और पौत्रों को लेकर महल में आ गए। फिर राजकुमार का राजतिलक कराया गया। कुम्हार और कुम्हारिन से राजकुमार ने महल में रहने के लिए बहुत विनम्र निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर आदर पूर्वक विदा कर दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो हम सभी को वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि सब कुछ प्राप्त हुआ। ईश्वर जैसे बंदरी को पुण्य मिला, उसी प्रकार वैशाख स्नान और वैशाख मास की कथाएं सुनने वाले सभी भक्तों को भी ऐसा ही पुण्य प्राप्त हो। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब आप सभी सुनेंगे श्री विष्णु चालीसा पाठ। इसी के साथ आज की कथा यही समाप्त होगी। आशा करती हूँ आप कल की कथा भी जरूर सुनेंगे। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, किरत कुछ वर्णन करूँ दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन दंड मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुरुम रूप धर सिंधु मझाया, मदरांचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म शती मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भगत भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सृजन हारे। देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विद सुमिरन,
कौन भांति मैं करूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप निशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। हरे कृष्ण।